So hi everyone, this is Vikas Gupta and you're watching our channel Morning Batch. आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 के अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और हाँ, ये दो पार्ट में वीडियोस हैं क्योंकि बहुत ही ढेर सारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। कुछ मैं इसमें डिस्कस करूंगा, कुछ नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा। तो देखिए, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 5, इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और ये ब्रेकअप फंक्शन दिया हुआ है, कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग पॉइंट के लिए चेक करेंगे। तो चलिए x बराबर 0 पे हम लोग टेस्ट करते हैं। देखिए, जो फंक्शन जहां पर ब्रेक होता है ना, वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है चेक करना। बाकी तो हम लोग चेक करेंगे ही, लेकिन वहीं पर फंक्शन लेफ्ट और राइट में डिफर करता है, तो वहां पर जरूरी होता है चेक करना। अब आप ये देखो बच्चों कि अगर मान लीजिए कि ये नंबर लाइन है और यहाँ 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू 1। तो हम लोग जब पॉइंट x बराबर 0 लिए हैं, समवॉट मान लीजिए कि इधर x बराबर 0, तो देखिए चाहे x बराबर 0 के लेफ्ट जाइए, चाहे x बराबर 0 के राइट जाइए, x बराबर 0 के लेफ्ट जाइए या x बराबर 0 के राइट जाइए, आपको, क्योंकि सारा फंक्शन x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए एक ही फंक्शन डिफाइंड है, वो है x। एक्स मतलब पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल हर जगह डिफाइंड होता है, इसलिए आपको बार बार स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट की लगाने की जरूरत नहीं है। आप बता दोगे कि लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, आप बता दोगे कि एट एक्स बराबर 0, आप सीधे लिमिट निकाल लोगे। ठीक है, आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड के लिए परेशान नहीं होंगे। तो लेफ्ट हैंड एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है, 0 से प्लस माइनस भी दिखाओ तो तब भी कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हो। तो एफ एक्स, तो बताइए कि जब हम एक्स जीरो को टेंड कर रहे हैं, मतलब कौन सा फंक्शन होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। एक्स जीरो मतलब कि एक्स वन से लेस है, तो कौन सा फंक्शन होगा, ये वाला एक्स। ठीक है, अब इसमें आप डायरेक्ट पुट कर दो 0। ठीक है, और लिमिट तो आपका निकल गया, एक्स बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ जीरो। तो देखिए फंक्शन यहाँ पर मैं रेड पेन से बता दूं, यहाँ पर देखिए डिफाइंड है एक्स जीरो मतलब एक्स से 1। तो एक्स से 1 से लेस के लिए क्या क्या डिफाइंड है, एक्स। ठीक है, एक्स 1 के लिए डिफाइंड है आपका एक्स। तो एफ जीरो क्या हो जाएगा, आप जीरो पुट कर दोगे, जीरो। समझ में आ रही बात, क्योंकि x लेस देन 1 के लिए x ही रहेगा, और x हम लोग जीरो ले रहे हैं, तो ये f जीरो जीरो ही हो जाएगा। तो आप देखिए कि लिमिट जो होगी, लिमिटिंग वैल्यू बराबर फंक्शन की वैल्यू होगी। तो आप क्या बता दोगे, कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। ठीक है, कंटिन्यूअस तो है। अब देखिए 0 1 के लिए देखते हैं। 1 के लिए क्रूशियल पॉइंट क्या हो जाता है, क्योंकि आपका जो बिहेवियर है फंक्शन का वो चेंज हो जाता है। ठीक, तो यहां पर अब आपको लिमिट लेफ्ट और राइट निकालने की जरूरत है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 1 से लेफ्ट में कुछ और फंक्शन है, 1 से राइट में कुछ और फंक्शन है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, मतलब राइट हैंड लिमिट, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1। ठीक है, अब फंक्शन देखिए क्या है, 1 से बड़ा, 1 से जस्ट बड़ा क्या है बच्चों, और 1 से बड़ा है 5। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये 5 आ जाएगी, इज इक्वल टू 5। फंक्शन की वैल्यू जस्ट रख दिए, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। और लिमिट x टेंडिंग टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब बताइए लेफ्ट हैंड मतलब 1 से जस्ट छोटा कौन सा फंक्शन है, x, x है, तो आप यहाँ रख दीजिए x बराबर 1 1। तो अब आप देखिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यहाँ लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे, मैंने बताया था पुराने वीडियोस में, लिमिट जहां एग्जिस्ट नहीं किया वो फंक्शन अपने आप कंटिन्यूस नहीं हुआ। तो आपका यहाँ पर कंटिन्यूस क्या हुआ, नहीं हुआ, x बराबर 1 पे। ठीक है, 0 के लिए बात कर दी कंटिन्यूस है, 1 के लिए कंटिन्यूस नहीं है। सिमिलरली 2 के लिए आप देख लीजिए, एट एक्स इज इक्वल टू 2, एट एक्स इज इक्वल टू 2। 2 में देखिए बच्चों आप, 2 में भी देखिए, चूंकि दोनों ही 1 से बड़ा है, तो आपका क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 एफ एक्स। एक्स से बड़ा कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, देखिए x से बड़ा कौन सा फंक्शन है, मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा है आपका 5।
ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5, और एट x इज इक्वल टू 2 जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो भी हो जाएगी 5। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी, आपकी लिमिट ही क्या की, लिमिट की जो वैल्यू है, लिमिट की वैल्यू है वो फंक्शन की वैल्यू हो गई एट 2, तो आप बता दोगे कि यहाँ पर कंटिन्यूस है। क्लियर? तो क्रूशियल पॉइंट आपका जो ब्रेकअप पॉइंट होता है वही होता है, वहां आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड की बात करोगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये वाला 23 क्वेश्चन नंबर, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी वेयर, थोड़ा सा फंक्शन टेढ़ा मेढ़ा है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स बाई एक्स अगर एक्स लेस देन जीरो हो, और एक्स प्लस वन जब एक्स ग्रेटर देन जीरो हो। तो यहाँ भी हम लोग तीन केस देख लेते हैं। केस वन, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार जीरो पे है डिसकंटिन्यूस, इसमें हम लोग को चेक करना ही करना है। तो मान लीजिए कि एक सी के ले लेते हैं, सी एक रियल नंबर लेते हैं, सी लेस देन जीरो। ठीक है, तो सी लेस देन जीरो के लिए लिमिट निकाल लेते हैं, एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू, सी लेस देन जीरो के लिए ये वाला डिफाइंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा साइन सी बाई सी। ठीक है, चलिए एफ सी निकाल लेते हैं, सी लेस देन जीरो होगा तो अगेन फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, साइन सी बाई सी। तो लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू बराबर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, कंटिन्यूस, सी लेस देन जीरो होगा तो यहाँ पर तो कंटिन्यूस हो जाएगा सी लेस देन जीरो के लिए। केस टू, जबकि क्या हो, एग्जाम में आप पूरा स्टेप लिखोगे, सी ग्रेटर देन जीरो होगा तो लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी फ्रॉम पॉजिटिव साइड, सॉरी वो तो एग्जिस्ट करेगा ही, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो क्या हो जाएगा, सी प्लस वन, और भैया फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एफ सी इज इक्वल टू सी प्लस वन, तो फंक्शन की वैल्यू लिमिट की वैल्यू बराबर होगी, तो यस इट इज कंटिन्यूस। सी लेस देन जीरो के लिए कंटिन्यूस, सी ग्रेटर देन जीरो टू कंटिन्यूस। अब एक मेन जगह आता है जहां पर हम लोग को चेक करना है, देखिए क्या होता है, जरूरी नहीं कि हर बार वही हो। तो केस थ्री, जब सी जीरो हो, चलिए भाई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, सी फ्रॉम पॉजिटिव साइड मतलब कि सी ग्रेटर देन जीरो होगा, सी ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या हो रहा है भैया, सी ग्रेटर सी प्लस वन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सी प्लस वन, और सी की वैल्यू रख दीजिए जीरो, तो जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, जीरो की वैल्यू रख दिया। ठीक, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल दूं मैं राइट हैंड लिमिट, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी फ्रॉम, सॉरी ये लेफ्ट हैंड है, ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ये वाला आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, ये वाला आपका पॉजिटिव होगा, तो नंबर हम लोगों ने सही लिया था क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन जीरो, लेस देन जीरो के लिए क्या लिया था, साइन एक्स बाई जी। ओके, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं इसको फिर से कर देता हूँ। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, फंक्शन लेने में गलती हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ एफ एक्स। तो नेगेटिव साइड मतलब क्या हो गया बच्चों, सी आपका लेस देन जीरो तो साइन एक्स बाई एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट सी टेंडिंग टू जीरो साइन सी बाई सी। अब देखिए जब साइन एक्स बाई एक्स ये लिमिट होता है कि जब एक्स बहुत ही छोटा होता है तो साइन सी लगभग सी के करीब आता है, साइन थीटा बाई थीटा थीटा टेंडिंग टू जीरो, जब थीटा आपका जीरो की तरफ टेंड करता है तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर हो जाता है, तो इस पूरी ये स्टैंडर्ड लिमिट है, इस पूरी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट देखिए क्या है, एक्स टेंडिंग टू सी फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड के लिए क्या है, एक्स एक्स प्लस वन, मतलब कि आपका हो जाएगा इज इक्वल टू सी प्लस वन, और सी की वैल्यू क्या है आपकी, जीरो रख दी है, तो जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन। तो भैया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वन तो आ गया। अब हम लोग फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू जब सी बड़ा हो जीरो से क्या होगा भाई, एक्स प्लस वन, तो एफ सी कितना हो जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू सी प्लस वन, और सी की वैल्यू जीरो, तो जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन। तो बहुत अच्छी बात है, देखिए हर बार आपको रटना नहीं कि ब्रेक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस ही होगा। ये क्वेश्चन में देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट,
इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर सब जगह कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन पूछा था देयर आर नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर आर नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इतना आप लिखोगे तब स्टेप पे नंबर मिलेगा डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, एक और ट्रिकी क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया फटाफट देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। आपका ये फंक्शन डिफाइंड, हर बार देखिए इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और थोड़े से ट्रिकी भी हैं। देखिए जीरो नहीं होगा तो ये फंक्शन होगा, जीरो होगा तो ये फंक्शन होगा, तो फिर वही हम लोग केस ले लेते हैं। लेकिन थोड़ा देखिए हर बार ऐसा नहीं कि डिफरेंट सेम ही क्वेश्चन है, कुछ हम लोग इसमें देखते हैं क्या है। तो केस वन सी कोई एक पॉइंट ले लेते हैं रियल नंबर पे, और व्हेन सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, लिमिट निकाल लेते हैं, x टेंडिंग टू c फ्रॉम नेगेटिव साइड, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स। ये क्या हो जाएगा बच्चों, c नेगेटिव साइड से। तो जब c जीरो नहीं होगा तो चाहे c को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो, राइट हैंड साइड से अप्रोच करो, आपका फंक्शन यही डिफाइंड है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा साइन c माइनस कॉस ऑफ c। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू एफ सी, लेकिन सी जीरो ना हो, एक्स जीरो नहीं होगा तो फंक्शन क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो एफ सी कितना हो जाएगा, साइन सी माइनस कॉस सी। ठीक है, उसी तरह लिमिट राइट हैंड साइड भी निकाल दो, एक्स टेंडिंग टू सी फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ज्यादा मन करे लिखने का लिख दीजिए, वैसे आंसर वही आएगा, साइन सी माइनस कॉस सी। क्यों, क्योंकि देखिए जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो मतलब आप चाहे जीरो को लेफ्ट से अप्रोच करो चाहे राइट से अप्रोच करो, इसीलिए दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आपका कंटिन्यूअस है। अब देख लीजिए कि केस टू हम लोग देख लेते हैं, जबकि सी जीरो हो। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कंटिन्यूटी देख लेते हैं। तो भाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स। ठीक है, सी जीरो है, सी जीरो है तो बताइए क्या हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू, सॉरी एक्स टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड ना, पॉजिटिव साइड। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, सी जीरो है और सी को टेंड कर रहा है तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन सी माइनस कॉस सी। और इस बार हम लोग को सी की वैल्यू मालूम है, वो तो सी लेस देन जीरो था, जनरल वैल्यू था, लेकिन इस बार हम लोग को सी की वैल्यू मालूम भैया क्या है, साइन सी मतलब साइन जीरो, और माइनस कॉस जीरो कितना होता है, वन। तो ये आंसर आ गया -1। ठीक है, मैं यहाँ सॉल्व कर दूं, यहाँ पर क्लियर। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू c फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ एफ एक्स। देखिए ये भी बच्चों क्या हो जाएगा, साइन c माइनस कॉस c। क्यों, क्योंकि आपका c सॉरी c को अप्रोच कर रहा है, यहाँ c की वैल्यू रख दीजिए, फिर से देखिए क्या हो जाएगा, 0 माइनस वन इज इक्वल टू -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो आ गया। अब फंक्शन की वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो फंक्शन की वैल्यू c बराबर जीरो पे क्या हुआ, देखिए अपने आप यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है कि जब x जीरो होगा तो फंक्शन की वैल्यू -1 होगा। तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, -1, और वही लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है, वही राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो जब c जीरो नहीं होगा तो कंटिन्यूअस होगा एवरी पॉइंट, सी जीरो होगा तो देर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए यही जो दो क्वेश्चन है, इससे क्लियर हो गया कि ऐसा नहीं कि आप आंख मूंद के ब्रेक पॉइंट पे बता दोगे कि भैया यहाँ डिसकंटिन्यूस है बाकी सब जगह कंटिन्यूस है। यहाँ पर जो ब्रेक पॉइंट है जीरो पे, वहां भी आपका कंटिन्यूस है, तो देर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। ठीक है बच्चों, तो आंख मूंद के नहीं करना है, जो ब्रेक पॉइंट है उस पर भी चेक करना है। पहले तो हम लोगों ने चेक किया, वहां पर दिखाता था ब्रेक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस, लेकिन ये जो दो क्वेश्चन मैंने अभी दिखाया, ये और इसके पिछले वाला, इस पे ब्रेक पॉइंट पे भी कंटिन्यूस है, इसलिए आराम से पूरा सॉल्व करना है, पूरे स्टेप को फॉलो करना है, नंबर अच्छे मिलेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हर क्वेश्चन में देखिए एक अप्रोच, मैं ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये देखिए
ये कह रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए नहीं कह रहा है, आपको पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पता करने के लिए कह रहा है, जहाँ की फंक्शन ये डिफाइंड है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मॉड एक्स वगैरह भी हम लोगों ने देखा है। मैं एक काम करता हूँ कि मॉड एक्स को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मॉड एक्स का आप डेफिनेशन जानते हो कि क्या होगा, जब माइनस एक्स होगा, जब एक्स लेस देन जीरो होगा। ठीक है, बताया था ना मैंने, -7 हो तो इसको माइनस करके दे देता है 7, और 7 हो तो उसको 7 ही रखता है फॉर एग्जाम्पल। तो इसीलिए मॉड एक्स को देखिए, जब एक्स जीरो के बराबर नहीं होगा तो दो केस होगा, या तो एक्स जीरो से लेस होगा, या तो एक्स जीरो से बड़ा होगा। तो हम लोग केस बना लेते हैं। तो एक तो होगा भैया कि एक्स लेस देन जीरो। तो एक्स लेस देन जीरो के लिए क्या होगा, मॉड एक्स जो है, मॉड एक्स बाई एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बट जब एक्स लेस देन जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, -x बाई एक्स इज इक्वल टू -1। ठीक है, दूसरा है जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, और मॉड एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, मॉड के डेफिनेशन को बस मैंने सिंप्लीफाई कर दिया कि तीन केस ले लिया, कि अगर x लेस देन जीरो हो तो मॉड x क्या हो जाएगा, आप मैंने क्या बताया था, -x। ठीक है, तो बस इस मॉड x को रिप्लेस करके मैंने -x रख दिया। अब फंक्शन जो मॉड x बाई एक्स दिख रहा था, अब हमें -x बाई एक्स दिखेगा, और उसको भी सॉल्व करेंगे तो -1 दिखेगा। मतलब अब हमको तीन वैल्यू के लिए चेक करना है। जब x लेस देन जीरो हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। x जीरो हो तो फंक्शन की वैल्यू जीरो, और x ग्रेटर देन जीरो हो तो फंक्शन की वैल्यू 1। दैट्स इट। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी है, अब पता नहीं कितने पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है, तो हम लोग बहुत सारे पॉइंट पे चेक करेंगे। तो बहुत सारे पॉइंट पे चेक करना तो मुश्किल है। तो यहाँ पर देखिए एक नंबर लाइन हम लोग लिखते हैं जीरो, तो जीरो के लेफ्ट पे सारे पॉइंट चेक कर लेते हैं, जीरो के राइट पे सारे पॉइंट चेक कर लेते हैं, और जीरो पे चेक कर लेते हैं। ऑटोमेटिकली हम लोगों का जहां जहां डिसकंटिन्यूस आएगा वहां डिसकंटिन्यूस बता देंगे। ठीक है, तो पहला केस ले लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक नंबर होगा, कुछ भी ले लीजिए, लेट सी लेस देन जीरो। ठीक है, सी एक नंबर लिया जो नंबर लाइन में कहां पर है, लेस देन जीरो है। ठीक है, तो लेस देन जीरो के लिए देखिए क्या है, सारा फंक्शन आपका -1 डिफाइंड है। इस फंक्शन को देखिएगा, ये वाला -1 डिफाइंड है। ठीक है भाई, तो लिमिट की मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, क्योंकि -1 एक कांस्टेंट है और वो हर जगह कंटिन्यूस होता है। तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो ऑफ एफ एक्स। ठीक है, क्या c लेस देन जीरो की बात कर रहे हैं, जब हम लोग c जीरो से छोटा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -1। ठीक भाई, अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू एफ सी। ठीक है, जब जब c क्या हो, जीरो से छोटा हो। जब c जीरो से छोटा हो तो देखिए ये वाला फंक्शन देखिए, जब जब x जीरो से छोटा हो तो -1 होता है। तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, -1। ठीक है, तो आपकी जो लिमिट की वैल्यू है इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू है एफ सी। ठीक, तो जब लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। कंटिन्यूअस, समझ में आ रही बात, कंटिन्यूअस फॉर ऑल सी लेस देन जीरो। मतलब जीरो के भैया लेफ्ट में कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, अभी मैंने दिखाया है कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों ही बराबर है, दैट इज इक्वल टू -1। इसलिए जीरो से लेफ्ट की चिंता मत कीजिए, सब जगह कंटिन्यूअस है। ठीक है, केस टू देख लेते हैं। केस टू, जब क्या होगा, व्हेन c इज ग्रेटर देन जीरो। चलो भाई जीरो से बड़े के लिए बात कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स। अब देखिए, फिर से हम लोग फंक्शन को देखते हैं कि जब जब फंक्शन जीरो से बड़ा क्या होता है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है भाई, 1। ठीक है, तो लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 1 को अप्रोच करेगा तो ये क्या हो जाएगी, 1। चाहे लेफ्ट से अप्रोच करे चाहे राइट से अप्रोच करे, लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा ही। और फंक्शन की वैल्यू भाई क्या हो जाएगी, एफ सी, उस समय भी 1 ही हो जाएगी, क्योंकि सी क्या है, ग्रेटर देन जीरो। ये देखिए मैंने प्री रिक्वेस्ट लगा दिया कि सी ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, रेड पेन से मैं बना दूं, ये देखिए सी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि सी ग्रेटर देन जीरो है, तो एफ सी की वैल्यू 1, तो लिमिट की वैल्यू बराबर फंक्शन की वैल्यू, तो यहाँ भी क्या है, हाँ कंटिन्यूअस है। ओके, अब हम लोग आते हैं केस थ्री पे। केस थ्री क्या है भाई,
यही खतरनाक केस है। क्यों? क्योंकि यहीं पर फंक्शन की बिहेवियर वैल्यू चेंज हो जाती है, जीरो से इधर कुछ, जीरो से उधर कुछ। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लेफ्ट और राइट की लिमिट बात करते हैं, एक्स टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ठीक, फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स। भैया बता दो कि एक्स जब जीरो को टेंड करेगा फ्रॉम पॉजिटिव साइड, कहाँ गया, पॉजिटिव साइड, ठीक है। ये देखिए जीरो को पॉजिटिव साइड मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, समझ में आ रही कि नहीं बात। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, जीरो को, और वो वाला याद रखना -1। तो ये क्या हो जाएगी, वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। ये हो गया लिमिट, राइट हैंड लिमिट। सिमिलरली हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, एक्स टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो जीरो को लेस से अप्रोच, सॉरी लेफ्ट से अप्रोच करेगा, मतलब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होगा, तो वैल्यू हो जाएगी -1। तो यहीं पर अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया, जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो एक ही जगह कंटिन्यूस नहीं हुआ, वो है एट सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हम लोगों ने तीन केस बताया था, मैंने क्या बताया था, जीरो के इधर पूरा चेक कर लिया कंटिन्यूस, जीरो के उधर पूरा चेक कर लिया कंटिन्यूस, जीरो पे दिक्कत आ गई क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं हुआ। और मैंने बताया भी था कि ऐसे क्वेश्चन में हिंट है कि जो ब्रेक पॉइंट है, जैसे ये ब्रेक पॉइंट है ना, ये वाले जीरो वाला जहां पे डिफाइंड है, वहां पर एक बार आप जरूर चेक कर लेना कंटिन्यू, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, यहाँ भी देखिए वही बात कह रहा है, थोड़ा सा फंक्शन डिफरेंट है, फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर इक्वल टू 1। तो यहाँ भी हम लोग तीन केस देख लेते हैं। केस 1, जबकि c क्या है, 1 से छोटा हो, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए एक नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, c बराबर 1 के लिए चेक कर लेते हैं, c से लेफ्ट के लिए चेक कर लेते हैं, और c से राइट के लिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए 1 से लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ सी। एफ सी क्या होगी भाई, जब x 1 से छोटा होगा या c 1 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या है, x टू द पावर 10। तो c के टर्म्स में लिख लीजिए c के पावर 10 -1, ठीक है। लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 1 ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये x आपका, ये c है ना, c टेंडिंग टू 1, क्योंकि हम लोग c की बात कर रहे हैं, तो c टेंडिंग टू 1, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, जब c छोटा होगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, c के पावर 10 -1, ठीक है। ये वाला फंक्शन लेंगे ना, तो यहाँ भी क्या हो गया, लिमिट की फंक्शन, लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू बराबर है, तो यहाँ पर यस कंटिन्यूअस है, ठीक। केस 2 भी सिमिलरली है, मैं बोलिए तो वर्बली बता दूं। केस 2 में देखिए आपका क्या है, जब भी c ग्रेटर देन 1 होगा तो f फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बताइए, c स्क्वायर हो जाएगी, और लिमिट की वैल्यू चूंकि 1 से बड़ा है तो लिमिट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर। तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। मेन आपका पॉइंट है ब्रेक पॉइंट, जब सी की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो केस 3 व्हेन सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट सी टेंडिंग टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड एंड लिमिट सी टेंडिंग टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड। सी टेंडिंग टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड क्या हुआ, देखिए ये देखिए c टेंडिंग टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, 1 से जब बड़ा होगा तो c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एफ एक्स क्या हो जाएगा, बराबर c स्क्वायर, ठीक है, c स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। और 1 से छोटा होगा तो c के पावर 10 -1, c के पावर 10 -1। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा 1 -1 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं किया, आगे बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करना, आगे सोचना ही नहीं है। तो c इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस नहीं है, बाकी सब जगह कंटिन्यूस है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं, इसमें कह रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दूं, सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन डिफाइन किया है, इसमें प्री रिक्विजिट दे दिया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है 3 पे, मतलब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि चेक करना है कि नहीं, आपको बता दिया कि कंटिन्यूटी है 3 पे। तो अगर कंटिन्यूटी है 3 पे तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट
इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की लिमिट, सॉरी फंक्शन की वैल्यू। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 पे है तो नेगेटिव साइड ऑफ, ठीक है। तो माइनस लेफ्ट 3 से छोटा क्या हो जाएगा भाई, फंक्शन की वैल्यू ए एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू आप 3 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 3a+1। एम आई क्लियर? लेफ्ट हैंड की बस वैल्यू रख दिया। राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। अब देखिए 3 फ्रॉम पॉजिटिव साइड के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, ये वाला फंक्शन है। 3 से बड़ा होगा तो बी एक्स प्लस थ्री, तो बी एक्स प्लस थ्री, इसमें एक्स की वैल्यू 3 रख दीजिए तो 3b+3। समझ में आ रही बात? एक्स की वैल्यू जस्ट मैंने रख दिया। अब फंक्शन की वैल्यू एट 3 क्या होगी भाई बताइए? 3 पे देखिए क्या फंक्शन डिफाइंड है, ए एक्स प्लस वन। तो ए एक्स प्लस वन मतलब ए की जगह फिर एक्स की जगह 3 रख दीजिए तो 3a+1। तो 3a+1 इज इक्वल टू 3b+3। 3a प्लस कहाँ गया, 3a+1 इज इक्वल टू 3b+3। तो 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 3b, 3 - 1 + 2, 3 - 1 2 हो जाएगा। तो a बराबर 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3b/3 + 2 इज इक्वल टू b, सॉरी 3 से डिवाइड करो ना तो b+2/3, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा b+2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा।